Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में आपका वेलकम है और बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातुओं में मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उन्हें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किस प्रकार समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हमने पिछले 10 लेक्चर्स में काफी डिटेल में हमने पढ़ा है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। बच्चों 11th पार्ट में मैंने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से विभिन्न संकुलों की ज्यामिति को समझाया था, राइट, और यह भी बताया था कि किस तरह से डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्सेस विकृत संकुल बनते हैं। और हमने वहां पर एग्जाम्पल लिया था कॉपर सेकंड D9, उसका हमने एग्जाम्पल लिया था और हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल के स्थान पर, बच्चों कॉपर सेकंड जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वहां पर ऑक्टाहेड्रल के स्थान पर बनाता है टेट्रागोनल, दैट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चों देखिए, वी स्टार्ट टुडे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कि संकुलों में चुंबकीय गुण हम किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझाएंगे। देखो बच्चों, ऐसा है कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म और एक होता है डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को हम हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकत्व और डायामैग्नेटिज्म को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व, राइट। बच्चों देखिए, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व है ना, ये प्रॉपर्टीज संकुल में मेटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स और युग्मित इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो प्रॉपर्टी होगी यहां पर डायामैग्नेटिक, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार के लिए एक चीज बता दूं। देखो बच्चों, इस तरह से हम अपनी स्कूलिंग के अंदर और फिजिक्स के अंदर हम इस तरह से पढ़ते हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। और ये हमने किसी कॉम्प्लेक्स को, किसी संकुल यौगिक को या किसी भी यौगिक को हमने रखा। तो बच्चों यहां पर यदि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं। और यदि हम इसको इस तरह से दिखाते हैं बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो यहां पर यह प्रॉपर्टी होती है बच्चों लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस में मेटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, जबकि यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। अब आप इसको इस तरह याद रखिए, प्रतिकर्षित होती हैं प्रतिचुंबकत्व और दूसरा वाला अनुचुंबकत्व। दूसरा एक तरीका और है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिक। डाई माने दो, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज ए डायामैग्नेटिक, चुंबकीय बल रेखाएं ये याद करने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि देखिए मैंने
पिछले 30 साल से मैं कॉपीज करेक्शन करता हूं, देखता हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरा बच्चों अनुचुंबकत्व को प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व को अनुचुंबकत्व, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल, सारा उल्टा पुल्टा करके। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, दिस प्रॉपर्टी इज अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, डायामैग्नेटिज्म। चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, डायामैग्नेटिज्म। आप इसको इस तरह से याद रखिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैंने बीएससी पार्ट सेकंड में कलर प्रॉपर्टीज को पढ़ाया है। इसके अलावा बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांजिशन मेटल्स फर्स्ट सीरीज के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज के अंदर मैंने कलर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। इसके अलावा बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइज वाले में मैंने कलर प्रॉपर्टीज को बताया है। देखिए बच्चों, मैंने दोनों जगह पर एक कंसेप्ट बताया था कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रॉपर्टी कलर्ड होती है। जैसे आप लोग अभी सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी चीज के लिए सोच सकते हैं कि आज हम इस पिक्चर को देखने जाएंगे, हमें आज ये वाले शूज खरीदने हैं, इस पर्टिकुलर मॉडल का मोबाइल खरीदना है, बाइक खरीदनी है, या हमें व्हाटएवर इट इज कपड़े खरीदने हैं। लेकिन माई सेल्फ आई एम पेयर्ड, सो माई प्रॉपर्टी इज कलरलेस। मेरे दिमाग में ना मोबाइल का आता है, ना बाइक का आता है, ना किसी पिक्चर की बात आती है। सो योर प्रॉपर्टी इज कलर्ड बिकॉज यू आर सिंगल। तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कि कंपाउंड्स जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कलर्ड होती है, और कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कलरलेस होती है। लाइक माई सेल्फ, माई प्रॉपर्टी इज कलरलेस। और वो कलरफुल कब है? जब आपको मेरे लेक्चर समझ में आ जाएं, तो माई प्रॉपर्टी इज कलरफुल। फाइन। तो बच्चों चलिए देखिए, इसी तरह से यहां पर इन दिस एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हियर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। बच्चों देखिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, डाई इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, प्रतिकर्षित होती है, प्रतिचुंबकीय, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी कैसी हो गई? चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं। देखो एक बात और सुनिए, आप जब तक सिंगल हैं एंड यू आर आप अच्छी जॉब ले लेते हैं, अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, ऑफिसर ग्रेड की जॉब ले लेते हैं, और जब तक आप सिंगल हैं तो सब आपको पूछेंगे। किस बात के लिए पूछेंगे? अगर कोई बच्ची है, लड़की है, तो उसको लिए कि मेरे लड़के से शादी हो जाए, और अगर कोई लड़का है तो हमारे घर में इसका रिश्ता हो जाए। वो आपको ब्राइब करेंगे डॉरी के लिए, और चीज़ों का लालच देंगे। वो कब तक होगा? चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होंगी। वो कब तक होगा? जब तक आप अनमैरिड है। और जैसे ही आप पेयर्ड होंगे तो कोई नहीं आएगा, आपकी एक्सपायरी डेट खत्म, राइट। यहां पर देखिए, यू रिमेंबर दिस थिंग, प्रॉपर्टीज कोरिलेट कर रही हैं। कंपाउंड हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, द प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक। कंपाउंड हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिक। कंपाउंड हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी इज कलर्ड, रंगीन। कंपाउंड हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन द प्रॉपर्टी इज कलरलेस, राइट। तो बच्चों इसको इस तरह से आप याद रखिए, और अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व को याद रखिए। संकुलों में हम जब क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाते हैं, तो बच्चों देखिए यहां पर हम किस तरह से, इस तरह से मैंने देखिए ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वीक, दिस इज द वीक लिगेंड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। दोनों के अंदर टेबल बनाइए, और वहां पर इस तरह से मैंने बताया है। ये टेबल मैंने क्यों बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं आपको ये भी कह सकता था कि आप लोग अपनी बुक को पलट के देखिए, है ना, लेकिन वहां पर आप इतना कोरिलेट कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा मेहनत की है और इस टेबल को मैंने यहां पर बनाया है। देखिए बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको बताया कि जब कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो विभिन्न तरह के संकुल बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल,
स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्रागोनल, हमने जॉन टेलर थ्योरम में पढ़ा। तो बच्चों देखिए यहां पर इन कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो बच्चों देखिए देखिए बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि अधिकांश संकुल यौगिक पैरामैग्नेटिक होते हैं। वाई दीज आर पैरामैग्नेटिक, राइट, बिकॉज इनमें एक ना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, राइट। अब देखिए क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। बच्चों मैंने बिल्कुल इसलिए बनाया इसको यहां पर, हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब कॉम्प्लेक्सेस को हम समझाते हैं और कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को हम समझाते हैं, राइट, तो वहां पर बच्चों हम क्या कर देखते हैं कि किस तरह से डी ऑर्बिटल्स जो कि डी जनरेटेड होते हैं, किस तरह से इनमें एनर्जी का सेपरेशन होता है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो बच्चों हम यहां पर कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इस बात का पता लगा करके इसका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, हम इसकी गणना कर सकते हैं। इस प्रकार किसी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी अधिक होगी उसके परिणामी मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी उतना ही अधिक होगा। बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड द सेम वे जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा कलरफुल प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। देखिए बच्चों किसी संकुल के लिए उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस एवं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच निम्न संबंध होता है। बच्चों दिस इज द ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट बराबर √n ब्रैकेट n+2 bm। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे दिखाते हैं, बोर मैग्नेटोन या डेबाई, है ना। कहीं बच्चों देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है Bm इज द बोर मैग्नेटोन, यहां पर मैंने लिख दिया D डेबाई, वन इज सेम थिंग, है ना। यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है इस तरह से, है ना। दोनों ही कंसीडर होते हैं। एक बात और, ये क्या शो कर रहा है, S। बच्चों ये S शो कर रहा है स्पिन मोमेंट, जो चुंबकीय आघूर्ण है या मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन से डेवलप हुआ है, राइट। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है L+S, L होता है कक्षीय गति और S होता है स्पिन मोमेंट। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है यहां दो फैक्टर्स। बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो देखना जरूरी है बैकग्राउंड के लिए। मैंने बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, वो उनको मैंने बताया है, उनको आप जरूर देखिए क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है कि वाई वी कंसिडरिंग ओनली एस स्पिन, वाई वी कंसिडरिंग दिस मूवमेंट। यहां मैंने लिखा है इसके अंदर देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये किसका बैकग्राउंड है, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वहां देखना जरूरी है क्योंकि मैंने ये लाइन तो लिख दी है, मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, आप जरूर देखिए उसको एक बार जिससे आपको ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ में आ सके। एनीवे, किसी संकुल के लिए हम देखते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर ये बच्चों, यहां पर हम देखिए
क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बच्चों, दिस इज द डी ऑर्बिटल, राइट। यहां पर 1 2 3 4, है ना। इसके ऊपर कौन सा कक्षक होता है? 4s, राइट। और बच्चों देखिए इसके इस तरफ होता है 4s। ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d के, 1 2 3 4। और जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर। अब हम बात करते हैं कि जो आयन है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, मैंने बीएससी पार्ट सेकंड में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि यहां पर ये जो होता है कक्षीय गति, दिस इज 0, राइट। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये कंसीडर होता है, जैसे मैंने यहां लिखा है एस, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मोमेंट, है ना। तो ये बात है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। देखो बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। ओनली स्पिन सूत्र से सही परिणाम मिलते हैं। बेटा ये मैं आपको बता दूं, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप जरूर देखें। हमने वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वाई वी ओनली कंसीडर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देयर, है ना। और सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों को ओनली स्पिन सूत्र से नहीं बता सकते, क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में बच्चों ये जो होता है, इसको हम ये जो होता है दिस इज एल, और ये जो होता है दिस इज एस। तो बेटा सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कक्षीय गति और चक्रण गति, राइट, ये दोनों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और मैंने इस क्लियर लिखा है यहां पर, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तुलना, गणना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की गणना हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में ओनली स्पिन से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में कक्षकों के कोणीय संवेगों का योगदान भी होता है। बच्चों कोणीय संवेग क्या हो गया? एल, कक्षीय गति, है ना। क्योंकि बेटा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो डी कक्षक होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, राइट। इसलिए एल प्लस एस दोनों का कंट्रीब्यूशन यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है इस बात का कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक। इन तत्वों में जब मैग्नेटिक मोमेंट की गणना करते हैं तो यहां पर सिर्फ म्यू एस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर एल को 0 मानते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एल। और सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर बच्चों, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट है एटॉमिक नंबर 39, इट स्टार्टेड फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम, एटॉमिक नंबर 48। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्टेड फ्रॉम लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57 टू एटॉमिक नंबर 80, मरकरी, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड के अंदर एल प्लस एस दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने में। नाउ ये बच्चों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें है कुछ नहीं, देखिए ये जो टेबल है ना, ये जो सारा मसाला है, ये सारा मसाला हमने पढ़ा है। कहां पर पढ़ा है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पढ़ा है, वीक लिगेंड्स के अंदर, राइट, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो बच्चों हाँ, टेट्राहेड्रल में तो उल्टा हो जाएगा, है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनीवे यहां पर वीक लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये पूरी टेबल मैंने बनाई है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये वाली, एक तरह से मैं ये कह दूं कि
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैंने जो बड़ी टेबल बनाई है, उस बड़ी टेबल में यहां पर तो मैंने लिखा है वीक लिगेंड और यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किए हैं, इसी से मतलब पार्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन किए हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल में जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस समझाने के लिए टेबल बनाई है, उसके अंदर दो तरह के फील्ड बनाए हैं। यहां पर लिखा है वीक लिगेंड फील्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। बच्चों ये उसी का टेबल का वो है, राइट। ये हम देखते हैं बच्चों D1, D2, D3, D4, D10, राइट। अब वीक लिगेंड फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर D3 3 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू D4 वीक लिगेंड फील्ड के अंदर, जबकि यहां पर D4 के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। बेटा स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वीक लिगेंड फील्ड में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में ऑक्टाहेड्रल, तो राइट, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की टोटल, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 5, नाउ 4। इसी तरह से आप इसके अंदर देख लेंगे 1 2 3 देन 2 1, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट हमारा जो है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, ये हमें ज्ञात करना है, राइट। देखो बच्चों ये फॉर्मूला, कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको करना है मैग्नेटिक मोमेंट बराबर अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। n यहां पर क्या है, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस इक्वेशन में रखिए और आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से इनको आप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। एक बात मुझे आपको और बतानी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बच्चों हमने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा है। बीएससी पार्ट सेकंड में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है गोइज मेथड, वहां पर हम मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करते हैं। और बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेरे लेक्चर्स में संक्रमण प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके अंदर गोइज मेथड में मैंने ये इक्वेशन, इसको मैंने समझाया हुआ है सारा। तो ये कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, और बहुत ये टेबल्स बहुत आसान है, ये टेबल बिल्कुल रिपीटिशन है, सिर्फ ये वैल्यूज मैंने बताने के लिए ये टेबल बनाई है। और आपको अपने एग्जाम के अंदर भी इन टेबल्स को बना के आना है, क्योंकि देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स इट इज D1 to D10, ये आपको पता है। कैसे पता है, अगर वीक लिगेंड फील्ड है तो यहां पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो बच्चों पहले यहां पर पेयरिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, राइट। ये आपको पता है और आप आराम से, कोई रटने की जरूरत नहीं है, डोंट क्लेम एनीथिंग। इनको देखिए आप, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, नाउ पेयरिंग स्टार्ट हो गई, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन, देन 3 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यू कैन एंड देन यू पुट दिस वैल्यू अंडर रूट इसके अंदर अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2 एंड यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो कि परीक्षाओं में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।